मुसलमानों के साथ होने वाली बुलडोज़र नाइंसाफ़ी के खिलाफ कांग्रेस लीडरों की खामोशी उनकी मुनाफ़िक़त को ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक कांग्रेस लीडर हाजी शाहिद के 20,000 स्क्वायर फीट में बने शानदार मकान पर बुलडोज़र चलाए जाने से मुस्लिम समुदाय के बीच ज़बरदस्त गुस्सा पाया जा रहा है। अब तो कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों ने भी पार्टी के खिलाफ ही महाज खोल दिया है। भोपाल के एमएलए आरिफ मसूद ने भी खुलकर बात कही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस के रहनुमाओं को आगे आना चाहिए। यूं कहें कि अब पानी सर से ऊंचा होता जा रहा है कि भारत में मुसलमानों को मारा भी जा रहा है और उन्हें रोने नहीं दिया जा रहा है। और इस पर अफसोस की बात यह है कि जिन भी सियासी पार्टियों ने मुसलमानों का वोट लेकर अपनी झोली भरी थी और अपनी किस्मत चमकाई थी, वो मुसलमानों के साथ होने वाली किसी भी घटना पर खामोश हो जाते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी को इस मामले में कोई भी नफरत नजर नहीं आती है। इसलिए अगर कांग्रेस सोशल जस्टिस के मामले में इंसाफ के नाम पर गद्दारी करती रहेगी, तो अब मुसलमानों को भी चाहिए कि वो कांग्रेस को सियासी एग्जिट देने के लिए तैयार रहें। दरअसल पूरा मामला कुछ यूं है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीते दिनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी। उसी के चलते देश भर में मुसलमान गुस्ताख रसूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन का रुख कर रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने गुस्ताख रसूल के खिलाफ प्रदर्शन किया और एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस और प्रशासन ने उन लोगों के द्वारा पत्थरबाजी का आरोप लगाकर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दे दिया। यही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने लाकानूनियत का एक और मुजाहरा करते हुए कई मुस्लिम नौजवानों को सड़कों पर परेड कराते हुए पुलिस हमारा बाप है के तौहीन आमेज नारे भी लगवाए। इस तरह मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने के वाक़े पर मुसलमानों में शदीद गम गुस्सा की लहर पाई जा रही है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं और बीजेपी शासित प्रदेशों में मनमाने ढंग से मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाना बनाए जाने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से स्वतः संज्ञान लेने की मांग भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों कांग्रेस लीडर हाजी शहजाद अली के आलीशान कोठी को बुलडोजर से सिर्फ इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वो प्रदर्शन करने वाले मुसलमानों के साथ पुलिस स्टेशन गए थे ताकि इस केस में एफआईआर दर्ज करवा सकें। लेकिन पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने शदीद नफरत का मुजाहरा करते हुए न केवल उनके करोड़ों के खूब लंबे चौड़े घर पर बुलडोजर चला दिया, बल्कि उनके कंपाउंड में खड़ी 3 गाड़ियों को भी कुचल डाला। इस घटना पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद सिद्दीकी ने इसको गजा की तरह मुसलमानों को हिंदुस्तान में निशाना बनाने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमान हर जगह बीजेपी के निशाने पर हैं। उनके घर, उनकी मस्जिदें, उनके तालीमी इदारे, वक्फ की ज़मीनें और उनका मजहब सब कुछ निशाने पर आ गए हैं। और इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि मुसलमानों का वोट लेने वाली पार्टियां खामोशी से तमाशा देख रही हैं। उन्हें चुनाव के सीज़न में मुसलमानों का सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए, बाकी वो अपनी समस्या उसके बाद खुद हल कर लें। शाहिद सिद्दीकी ने कहा कि उत्तराखंड में तस्लीम जहां के साथ गैंगरेप और कत्ल के वाक़े पर भी इन सियासी लीडरों की ज़बान पर ताले लगे हुए हैं जिन्होंने मुसलमानों का वोट लिया था। उन्होंने सेकुलर पार्टियों, खासकर कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए सवाल किया कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस क्या कर रही है। अगर यही मकान किसी दलित का होता और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सड़कों पर मुस्लिम नौजवानों का परेड कराया गया, वही लोग अगर दलित होते तो क्या कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियां यहां पर खामोश रहती? ये उनका सवाल था। अगर ये पार्टियां मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठाती हैं तो सोचना पड़ेगा कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से कानून का पाबंद रहने की उम्मीद की जाती है, लेकिन उनके लिए ना तो अदालत है, ना कानून है और ना ही इंसाफ है। अगर इंसाफ नहीं है तो फिर अदालतों पर ताला लगा दिया जाना चाहिए। मुस्लिम दानिश्वर और पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने कहा कि बीजेपी शासित प्रदेशों में मुसलमान होना एक जुर्म बन गया है। उन्होंने कानून के खिलाफ पुलिस की हरकतों पर भी सख्त बेचैनी का इजहार करते हुए कहा कि इस पर अपोजिशन पार्टियां, खासतौर पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मध्य प्रदेश के कांग्रेस लीडरों की खामोशी इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि मुसलमान सिर्फ इलेक्शन जितवाने के लिए नहीं है, बल्कि चुनाव जीतने के बाद उनके साथ ज्यादतियों पर भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से तस्लीम जहां मामले की खुद से नोटिस लेने और कानून पर अमल कराने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील संजय हेगड़े ने भी रूल ऑफ लॉ को तहोबाला करने पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया। जर्नलिस्ट राना अयूब ने मुस्लिम नौजवानों को सड़कों पर परेड कराए जाने पर सवाल किया कि ये बात कोई भी सिविलाइज्ड सोसाइटी किसी भी तरह कबूल नहीं कर सकती कि मध्य प्रदेश में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने के बाद पुलिस मुसलमानों का सड़कों पर परेड करा रही है।
बहरहाल अब तो सच्चाई यही है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने इस आलीशान कोठी को सिर्फ इसलिए मलबे में तब्दील कर दिया क्योंकि इसका मालिक मुसलमान था। यानी अब इस देश में बीजेपी की सरकारें एक समुदाय को खुश करने के लिए दूसरे समुदाय के लोगों को बेघर कर रही हैं। और इस पर सभी बुद्धिजीवी, न्याय के देवता, लच्छीदार अंग्रेजी बोलने वाले, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, जो लोग भी नैतिकता और कानून की बातें करते हैं, वो सभी के सभी लोग खामोश हैं। क्योंकि शायद ये एक मुसलमान के घर पर चलने वाला बुलडोज़र था और तस्लीम जहां का मामला भी एक मुसलमान महिला का मामला था। लेकिन यही लोग कोलकाता लेडी डॉक्टर के केस पर गला फाड़ रहे थे। यूँ कहें कि अब समाज के मुनाफिक लोग धर्म और जाति देखकर बोलते हैं और उन्हें तकलीफ भी होती है तो यही सब देखकर होती है। अगर कोई पीड़ित मुसलमान है तो उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होगी, जबकि अगर कोई गैर मुसलमान है तो फ़ौरन दिल दहल जाएगा, दर्द और तकलीफ से सीना फट जाएगा, चिल्ला चिल्ला कर धरती और आसमान एक कर देंगे। ये है हमारे समाज की सच्चाई और असलियत, और यही है हमारे समाज में दोगलापन। यहाँ दुख और दर्द जाहिर करने का पैमाना भी अलग अलग है। दरअसल मध्य प्रदेश में चलने वाला बुलडोज़र ये केवल एक घर पर बुलडोज़र नहीं चला है, बल्कि इंसाफ की बातें करने वाले, सूट बूट पहनने वाले और अपने दिल में झूठ मूठ इंसानियत का दर्द रखने वालों की किरदारों पर ये बुलडोज़र चलाया गया है। और अब धीरे धीरे ऐसे लोग, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी से हों या फिर किसी भी मानवता वाले संस्थान से जुड़े हुए हों, सभी के सभी लोग बेनकाब होते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि देश में न्याय कायम करना, जो कि अदालतों का काम होता है, ऐसा लगता है कि बुलडोज़र चलाने वाली सरकारें इस देश में अदालतों को बाईपास कर चुकी हैं। तभी तो अदालतों के होते हुए अदालत की परवाह किए बिना ही एक नहीं अनगिनत ऐसे मामले हैं जहां मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों के घरों पर बुलडोज़र चला दिया गया है। और लगातार एक के बाद एक बुलडोज़र एक्शन की धमक से मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों को सबक सिखाया जा रहा है। इसलिए अगर वाकई इस देश में अदालतों का निज़ाम कायम है तो इस बुलडोज़र एक्शन पर अदालतों को सीरियस होकर नोटिस लेना चाहिए, वरना धीरे धीरे अदालतों से लोगों का भरोसा खत्म होता चला जाएगा। क्योंकि आज भी हम आखिरी उम्मीद के तौर पर अदालत की ही तरफ देखते हैं। लेकिन अगर अदालतें किसी भी घटना को होते हुए यूं ही खामोश देखती रहेंगी तो खुद से ही अपना वक़ार और अपनी इज्जत को वो खो देंगी। इसलिए जिस तरह भारत की माइनॉरिटीज़ को नफ़रतों का निशाना बनाया जा रहा है और बीजेपी की सरकारें मनमाने ढंग से एक समुदाय को खुश करने के लिए मुसलमानों पर जुल्म सितम ढा रही हैं, उसके खिलाफ न केवल मुस्लिम समुदाय को एकजुट होकर वोट लेने वाली पार्टियों को मजबूर करना होगा, बल्कि बीजेपी से जुड़े हुए कुछ अपने आप को मुसलमान कहने वाले लोगों को भी आगे आना होगा। और उसके अलावा अदालतों को भी इस मामले में अहम किरदार अदा करना होगा। तभी इस देश में इंसाफ और अमन का निज़ाम कायम हो पाएगा, वरना तो फिर इस देश का ऊपर वाला ही मालिक है। वैसे दोस्तों, इस पूरे घटना पर आपको क्या कुछ कहना है, ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल ग्लोबल बाउंड्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर न केवल न्यूज़ बल्कि इसके अलावा कई तरह के इंटरेस्टिंग व्लॉग भी बनाकर आपको देते रहते हैं। फॉलो कर लीजिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा।